बिल्कुल संविधान का हनन हुआ है। अगर जब माननीय न्यायालय आपको 30 दिन का मोहलत देती है तो किस लिए मोहलत देती है? माननीय न्यायालय, हम राहुल जी के वकील अब जाके उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे। उच्चतम न्यायालय अगर मान लीजिए राहुल जी को निर्दोष साबित कर देता है तो फिर जो सदस्यता वापस की गई है वो कहाँ से आएगी? चंद लाइनें कहना चाहता हूँ। मत समझना डराने से जाएंगे हम, मत समझना डराने से डर जाएंगे हम, अब आपकी सारी हदों से गुजर जाएंगे हम। मौत के नाम से डराता है क्यों, मौत के नाम से डराता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी गुजर जाएंगे हम। नमस्कार, टाइम्स ऑफ पूर्वांचल और देसी बोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष मौर्य। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में और यहां पर कुछ कांग्रेस के युवा हैं जो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है कि आदरणीय राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। उस पर ये लोग अपनी बात रख रहे हैं। क्यों सदस्यता आखिर उनका रद्द किया गया है? देखिए, सदस्यता क्यों रद्द किया गया है, 2-4 दिन से अगर आप मीडिया में देखने को पाएंगे तो आपको ज्ञात होगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने मोर्चा खोला है, उनके मित्रों की सूची निकाली है, इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी काफ़ी डरे हुए हैं। और विगत कुछ समय पहले आप देख सकते थे कि राहुल गांधी जी संसद में जब बोलने की कोशिश किए तो उनको 16 मिनट तक संसद भवन को म्यूट कर दिया गया। आपको डर नहीं लग रहा इस प्रकार से आप एक प्रधानमंत्री को किसी और नाम से बुला रहे हैं, कहीं आपके घर पे बुलडोजर न चल जाए? देखिए, रहा सवाल बुलडोजर का, देखिए डर की बात तो देखिए हम लोग ऐसी पार्टी से आते हैं कि डर तो हमारे खून में है ही नहीं। हम लोग ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं कि डर तो हमारे पूरी पार्टी में किसी के अंदर नहीं है। रहा सवाल जेसीबी व बुलडोजर का, तो जिस तरह से दीक्षित परिवार के ऊपर जेसीबी व बुलडोजर चला उस तरह हमारे घर भी चल सकता है, कल को हमारी मौत हो सकती है। इसका ये मुद्दा यहाँ ये नहीं है। मुद्दा है कि किस तरीके से लोकतंत्र की वर्तमान में हत्या हो रही है, लोकतंत्र को कैसे भारत में ख़त्म किया जा रहा है, ये यहाँ मुद्दा है। कि किस तरीके से संसद भवन में राहुल गांधी जी जब बोलने जा रहे तो उनको 16 मिनट के लिए संसद भवन म्यूट कर दिया जा रहा है। तमाम चीज़ें हैं राहुल गांधी जी को बार के लोग के लिए, जैसे भारत जोड़ो यात्रा वो विगत समय पहले ख़त्म किए, तमाम हर वर्ग लोगों के लिए आवाज़ निरंतर सड़क से लेकर सदन तक उठाएं। बस यही चीज़, बस राहुल गांधी जी सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठा रहे हैं हर वर्ग के लोगों के लिए, दबे कुचले हर वर्ग के लोगों के लिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं, सत्ता पक्ष के लोग बहुत बौखला गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अगर चोर को चोर नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? अगर हमारे नेता चोर को चोर बोल दिए तो क्या गलत किए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही सत्य को जितना जोरों से गिराया गया है उतने ही दुगनी रफ्तार से सत्य उठा है और दहाड़ा है। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। हम अपने नेता के साथ हैं और चंद लाइनें कहना चाहता हूँ। मत समझना डराने से जाएंगे हम, मत समझना डराने से डर जाएंगे हम, अब आपकी सारी हदों से गुजर जाएंगे हम। मौत के नाम से डराता है क्यों, मौत के नाम से डराता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी गुजर जाएंगे हम। क्या लगता है जिस प्रकार से राहुल जाता है को दिखाते हैं, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द गई या कोई और कारण है? कहो जुल्म की तादाद बढ़ा दे, जालिम से कहो जुल्म की तादाद बढ़ा दे, जिंदा है मुल्क में अभी सच बोलने वाले लोग। कि शायर की ये पंक्तियाँ अपने आप में यथार्थ हैं, बताती हैं कि मुल्क में जब जब सच बोला जाएगा तो हर जालिम, हर तानाशाह सच बोलने वाले के खिलाफ अपने जुल्म की तादाद बढ़ा देगा। तो राहुल जी की सदस्यता जानी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी पिछले लंबे दिनों से भरी संसद के अंदर 2-3 प्रश्न पूछ रहे हैं। बस प्रश्न क्या है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी बता दीजिए कि अडानी जी भारत के संसद के अंदर राहुल जी पूछ रहे हैं कि आखिर आप बता दीजिए कि गौतम अडानी आपके साथ कितने बार विदेश गए, या आपके जाने के तुरंत बाद कितने बार विदेश गौतम अडानी गए। श्रीलंका के राष्ट्रपति का वो बयान जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि भारत सरकार ने दबाव बनाया था कि गौतम अडानी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। भारत मतलब पूछता है भारत कि 609वें नंबर पे जो व्यक्ति था इस देश में कमाई के मामले में, वो भारत के विश्व के दूसरे नंबर पे कैसे आ गया? बस जेपीसी की मांग कर रही है। कोको कोला जैसी कंपनी के खिलाफ जेपीसी गठित हो सकती है कि कोको कोला के अंदर क्या क्या है
तो ये तो भारत के रुपयों का सवाल है, आम जनता के पैसों का सवाल है, जो हम SBI में जमा करते हैं, जो LIC में हम अपना पैसा लगाते हैं। आखिर वो पैसा कहाँ गया? गौतम अडानी ने इस देश के पैसे को कहाँ डुबाया? बस उसके जांच के खिलाफ राहुल जी बोल रहे हैं। तो राहुल जी की सदस्यता तो जानी ही थी, ये हमें पहले से भी पता था। माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान है। माननीय न्यायालय ने अगर पुराने मामले में उन्हें सजा दोषी करार दिया, लेकिन उन्हें 30 दिन के लिए मोहलत भी दी। 30 दिन में अगर हम ऊपरी कोर्ट में जाएंगे और ऊपरी कोर्ट अगर राहुल जी को निर्दोष साबित करती है, तो भारतीय लोकसभा की जो नियमावली है, क्या यह बताएगी कि राहुल गांधी की फिर से सदस्यता वापस आ सकती है? ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जब हमारे पास मोहलत थी, तो आपको जल्दबाजी क्या थी कि राहुल गांधी की सत्ता खत्म कर दिया? हमारा सवाल आपके माध्यम से लोकसभा के स्पीकर से है। ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई कारण बताया गया, यूं अचानक ही उनका सदस्यता रद्द कर दिया गया। आखिर इस प्रकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा एक्शन क्यों लिया, या लोकसभा के स्पीकर ने ऐसा एक्शन क्यों लिया, ना बिना कोई नोटिस दिया? आखिर ऐसा क्या कारण रहा? आखिर राहुल गांधी जी लगातार जो सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहे थे, कहीं वही कारण था या कोई निजी दुश्मनी था इन लोगों का? पेट में दर्द है, उनको पता है कि अब राहुल जी कह तो रहे हैं कि हम जो बोले उस पर स्पष्टीकरण का माध्यम, लोकतंत्र का जो सबसे मुख्य रास्ता है वो हमारा सदन है, हमें बोलने दिया जाए। मैं सदन का मेंबर था, राहुल जी जो कि अब थे, अब मैं थे शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि आज ही उनको निलंबित कर दिया गया है, हटा दी गई उनकी सदस्यता। तो वो सदन पे बोलना चाहते थे, लेकिन उनको सदन में नहीं बोलने दिया गया। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि सत्ता पक्ष ने सदन को नहीं चलने दिया। आज़ाद कहीं न कहीं संविधान का भी हनन हुआ है इसमें। बिल्कुल संविधान का हनन हुआ है। अगर जब माननीय न्यायालय आपको 30 दिन का मोहलत देती है, तो किस लिए मोहलत देती है? माननीय न्यायालय, हम राहुल जी के वकील अब जाके उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे। उच्चतम न्यायालय अगर मान लीजिए राहुल जी को निर्दोष साबित कर देता है, तो फिर जो सदस्यता वापस की गई है वो कहाँ से आएगी? माननीय लोकसभा स्पीकर बताएं, या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आज बहुत बड़े प्रवक्ता बने हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान बने हैं इन मुद्दों पे, वो हमें थोड़ा सा ये कानून का नियम बताएं कि ऊपरी न्यायालय से अगर राहुल जी को राहत मिलती है या 2 साल से कम कर दी जाती है उनकी सजा, चूंकि नियम यह है कि 2 साल की सजा होगी यदि, या 2 साल या 2 साल से अधिक, तब आपकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। आप चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है, या सजा को घटा दिया जाए, 2 साल से कम कर दिया जाएगा। उस दौरान, उस कड़ी में बताइए राहुल गांधी जी क्या लोकसभा सदस्यता वापस आएगी? मेरा सवाल है कानून के जानने वालों लोगों से, और जो आज इस मुद्दे पे बहुत बड़े ज्ञानी बने हुए हैं उनसे भी।